हेलो बच्चों, आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि तुम्हारे क्लास 10th में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू इससे 1 या 2 मार्क्स का बन जाता है, या 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें हल्की थ्योरी लिखनी होती है। तो आइए समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, मजा आएगा। तो देखिए, ये हमारा जो है पार्ट 4 होने वाला है। चैप्टर है पीरियोडिक, अरे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरे यार चैप्टर 5 है, मतलब मैं उसका नाम भूल जाता, क्योंकि नया जुड़ा है ना, पिछली साल नहीं था ये, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो वो चैप्टर जो है, मुझे उसका नाम याद था, ये जो टॉपिक है उसके संग में भूल गया। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल यही है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो है चैप्टर 5 है आपका। उसका टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पार्ट 4 है। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 पहले करा चुका हूँ, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से, देख लेना। उस प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या है भैया? पहले तो तुम समझो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी, इसका लॉ क्या था। क्योंकि एक थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव वाली तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी? पार्ट 3 देखो जाके तेजी में। तो देखो, उसके अंदर क्या था, उन्होंने जो था उसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे थे सारे एलिमेंट्स को। एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे सारे एलिमेंट्स। ठीक, मेंडलीव ने। लेकिन ये जो हमारी मॉडर्न थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न है, इसमें क्या हुआ, इसमें एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए एलिमेंट्स को। एटॉमिक नंबर। अब पूछ सकते हैं पेपर में, पूछ लिए बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, तो कह दो एटॉमिक नंबर के। हम्म अब वो पूछ ले मेंडलीव वाले में, तो कह दो एटॉमिक मास। समझे? स्ट्रक्चर देखो, जो हमारी मेंडलीव वाली थी, उसके अंदर रो और कॉलम ये कम थे, इसके अंदर ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उस समय एलिमेंट्स कम थे, अब एलिमेंट्स ज्यादा थे। समझ गए? तो देखो, इसके अंदर रो जो थी हमारी, रो रो जानते हो क्या होती है? ये ये जो हमारी रो थी, ये थी 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी 7 रो थी। कॉलम कितने थे? 18। कॉलम जानते हो? ये देखो, ये तो हमारी साइड वाली लाइन थी, इसको गोली मारो। ठीक है, अभी देखो तुमको मैं कॉलम भी बता दूं। अब ये देखो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, इनको गोली मारो। तो ये देखो कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम बने। टोटल 18 कॉलम थे, और ऐसे रो 7 थी। तो तुम अभी पीरियोडिक टेबल उठा के देखोगे, तो उसके अंदर तुमको रो ऐसे जो हैं, ऐसे वो 7 दिखेंगी, और ऐसे जो कॉलम है वो 18 दिखेंगे। देखो, उठा के देखो, मैं अभी कहता हूँ, एनसीईआरटी में है, देखो जाके। है है ना? ठीक। उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे 118, 118 एलिमेंट्स इतने होंगे। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीनों चीजें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यही पूछी जाती है। पूछ लेंगे रो बताओ कितने, कॉलम बताओ कितने, एलिमेंट्स बताओ, तो बस। और क्लासिफिकेशन इन टेबल, टेबल क्लासिफिकेशन का मतलब इनको कैसे रखा गया, ये तो हम लोगों को पता लग गई, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। लेकिन हमारे जो ये होते हैं और भी चीजें, इनको कैसे रखा गया, तो इनको देखो, इनको रखा था हमने मेटल, नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड्स। मतलब पहले हमारे मेटल आ जाएंगे, फिर हमारे नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड्स। मतलब 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। पहली थी मेटल, दूसरी नॉन मेटल, थर्ड थी मेटलॉइड्स। ठीक है, तो हमने इन 3 कैटेगरी में रखा था। मतलब मान लो ये हमारे 18 कॉलम थे, अभी ये कितने हैं? 6 कॉलम है। मान लो 18 कॉलम होंगे, तो 18 कॉलम कितने होंगे? देखो मैं बना ही देता हूँ पूरा, क्यों फिर तुम लोगों को लफड़े में डालूं। 6 है, 7 8 9 10 11 12।
चलो 12 बज गया, ठीक। अब तुम समझना, इतने कॉलम जो है, कितने, इधर से इतने कॉलम, इतने कॉलम, ठीक। इतने में हमने मेटल रखे, फिर इधर से इतने में हमने नॉन मेटल रख दिए, और इधर से इतने में हमने मेटलाइट्स रख दिए। क्या, मेटलाइट्स रख दिए। तो समझे, हम लोगों ने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। पहले जो 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, तो फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी थी उसमें सारे मेटल, सेकंड वाली में सारे नॉन मेटल, थर्ड वाली में सारे मेटलाइट्स। समझे, वरना ऐसे होगा, कैटेगरी जो हमने बांटी थी ना, वो कुछ इस हिसाब से बांटी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं इसमें तुमको ऐसे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, पेपर में तुमसे ये तो नहीं बोल लेंगे कि भैया बता मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स ये कैसे क्या। देखो, क्लास 10th में केवल तुमको पीरियोडिक टेबल का अंदाजा और उसकी हिस्ट्री के लिए ये चैप्टर जोड़ा गया है। क्लास 11th में एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से। उस चैप्टर में अच्छे से तुम समझ जाओगे, तो इसमें इतना डीप में नहीं पढ़ना। चैप्टर ही कितने मार्क्स का है बता दूं, 2 से 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन पढ़ाना है क्यों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है 11th 12th के लिए, समझे। तो इसलिए मैंने आज तुमको ये पढ़ा दिया, समझ गए, ये याद कर लो, ये और ये, बस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो शायद इसका एक पार्ट और बचा है, या शायद, हाँ, एक पार्ट और है ट्रेंड्स के ऊपर, ट्रेंड्स, वो और पढ़ा दूंगा, फिर बस खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पिछले पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करो, बाय।